हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ आरती चौहान और आज हम नंबर सिस्टम की क्लास 4 कर रहे हैं। ये चैप्टर हमारा क्लास 9th का चैप्टर है और मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में बताया था कि ये जो चैप्टर है तो 9th क्लास के सिलेबस से, पर हमारे 6 to 10 सभी के लिए यूज़फुल था। पर आज जो हम जिसके अंडर सब टॉपिक करने वाले हैं, ये नंबर सिस्टम के अंडर ही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। अपनी लास्ट क्लासेस में हमने इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, सभी टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, और ये टॉपिक खास क्लास 9th के ही सिलेबस से है। तो ये 6th, 7th, 8th, बाकी 10 इन क्लासेस के लिए नहीं है। तो आइए, तो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। नंबर लाइन पे हम कैसे रैशनल नंबर्स को या इंटीजर्स को प्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर्स तो यही हो गए, सेंटर में 0, राइट साइड पे सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे 1, 2, 3, 4, और पॉजिटिव में आगे ऐसे ही इंक्रीज होता रहेगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड में नंबर्स डिक्रीज होते रहेंगे, इंटीजर -1, -2, -3, ये थे इंटीजर्स। बट इनके बीच में बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर है। कोई भी दो इंटीजर हम लें तो उनके बीच में बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर की तो रिप्रेजेंटेशन अपनी लास्ट क्लासेस में हम कर चुके हैं, जो कि चैनल पे पड़ी हुई है। जैसे कि -7/6 आपको दिखाना था, ये मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए करा रही हूँ। 7/6 दिखाना, तो वो हमारा नेगेटिव साइड पे होगा, क्योंकि ये नेगेटिव फ्रैक्शन है आपका। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आपको डिनोमिनेटर को देखना है। तो डिनोमिनेटर 6 था इसका, तो हम 0 को 0/6 लिख देंगे, और ये हम पहचान चुके हैं कि हमारा लेफ्ट साइड में नंबर आएगा क्योंक/कि ये नेगेटिव है। तो नेक्स्ट जो नंबर हम प्रेजेंट करेंगे उसको हम -1/6, -2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 जो कि -1 होता है, और -7/6 ये हमारा नंबर होगा नंबर लाइन पे। इस तरह से हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को। तो आज हम सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आइए देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह का इससे होगा इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्वेश्चन है, शो हाउ √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जो हमारे इस तरह के नंबर है, ये आप पिछली क्लासेस में जान ही चुके हैं कि √2, √3, √5, इन सबको हम इरेशनल नंबर की तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इरेशनल नंबर है, तो इनको हम कैसे नंबर लाइन पे शो करें, आज की क्लास इसके बारे में है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास √2 है तो आप क्या करें, नंबर लाइन एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचे, इसको 0 शो करें, और इससे आगे 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट यानी कि स्केल में आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का कंपास से भी बना सकते हैं, स्केल से भी कर सकते हैं। कंपास का पॉइंटर यहाँ रखें और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इससे कट कर लें, तो ये हमारा 1 यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है। अब उसके बाद जो ये पॉइंट आया, इसकी नेमिंग करिए ए। अब ए पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है। ये आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं, नहीं तो कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं। हम अपने 6th, 7th क्लासेस में सारे एंगल जो भी 15 के मल्टीपल्स हैं उनको कंपास की हेल्प से बनाना सीखते हैं। इसके लिए भी मैं वीडियो डाल दूँगी कि किस तरीके से कंपास से हम एंगल्स को की फॉर्मेशन करते हैं। पर फिलहाल हम ऐसे देखेंगे कि ए पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। तो सीधी लाइन बना दी, 90 की लाइन तो एल शेप्ड होती है इस तरह से। तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे कितनी भी लंबी, और यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे कंपास का, और 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ से भी आप एक आर्क के थ्रू कट कर लेंगे। तो यहाँ पॉइंटर ए पर रखिए और एक 1 सेंटीमीटर का जो है आर्क कट करिए। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आपका बी पॉइंट होगा, ए के बाद बी, और ये डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी सबको। अब देखिए, अगर आप बी को ओ से ज्वाइन करेंगे, जिसको मैं 0 कह रही थी, इसका नाम ओ है, ओ बी जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आप 8th क्लास में ही पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लेते हैं। तो उसके बारे में देखिए कि जो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल OAB, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया था 90 का एंगल। तो इस ट्राइंगल में 90 के सामने जो भुजा होती है, 90 के सामने जो साइड होती है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हिंदी में इसको विकर्ण बोलते हैं। और
बाकी जो दो साइड है 90 के साथ, एक परपेंडिकुलर है एक बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है इस ट्राइंगल में, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और बेस का स्क्वायर है, उन दोनों का सम थर्ड साइड यानी कि लॉन्गेस्ट साइड, 90 के सामने जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है और उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यानी कि विकर्ण हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो अब आप देखिए, इसका जो परपेंडिकुलर हम इसको ले लें या बेस इसको ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको परपेंडिकुलर मैंने लिया तो ये 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 किलोमीटर, या जो भी हम यूनिट ले रहे हैं, हम सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 का स्क्वायर हुआ। और जो बेस हमारा है ये भी 1 यूनिट है, तो दोनों 1 प्लस 1 कितने हो गए 2। और ये था हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे किसको शो कर रहा है, ओ बी को शो कर रहा है, तो उसकी जगह हम ओ बी का स्क्वायर पुट कर देंगे। अब देखिए, अगर ओ बी का स्क्वायर 2 के इक्वल है तो ओ बी क्या हो गया, यहाँ का स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यानी कि जो ओ बी का वैल्यू है वो √2 के इक्वल है। तो ये जो लेंथ आई है आपकी ओ बी, ये √2 के इक्वल है। तो हमें √2 ही डिस्टेंस चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, कंपास उठाएंगे, उसका पॉइंटर यानी कि नोक वाला पार्ट ओ पर रखेंगे और पेंसिल को बी तक खींचेंगे। तो यानी कि हमने कंपास में √2 मेजर कर लिया, ये डिस्टेंस √2 के इक्वल है, और हम यहाँ पे ओ पर ही पॉइंटर रखते हुए यहाँ तक पेंसिल को खींचेंगे और एक आर्क लगा देंगे नीचे वाली बेस लाइन पर, जो कि हमारी नंबर लाइन है। इस तरह से आर्क आएगी। तो ये जो पॉइंट जिस पर ये नंबर लाइन को कट करेगा, यानी कि ये पॉइंट आपका होगा सी। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ सी है, ओ सी यहाँ से यहाँ तक ये ओ बी के ही इक्वल है, ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू √2। और हम √2 ही जो डिस्टेंस है वो नंबर लाइन पे शो करना चाहते थे, तो जो ओ सी है वो √2 है, तो यहाँ से ओ तक का जो डिस्टेंस है ये √2 को शो करता है। तो ये हमने नंबर लाइन पे √2 को शो किया, ठीक है। इसी तरह से जो है हम √3 √5 का भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब मैं इस √2 को √3 में कन्वर्ट कर दूंगी, तब आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे करना है, उसको मैं दोबारा से आपको बताऊंगी, इसमें नहीं मैं बताना चाहती। वैसे जो √3 का क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करना, पर मैं फ्रेश में आपको समझाऊंगी। देखिए, अब हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया है कि शो हाउ √3 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो हम ऐसे ही पिछले क्वेश्चन की ही तरह करेंगे, इसको भी। यहाँ पे हमने ओ लिखा और ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कट किया, तो ये हुआ 1 यूनिट, और ये पॉइंट आ गया बी। फिर बी पर हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे यानी कि 90 का एंगल, तो वो मैंने स्ट्रेट लाइन एल शेप्ड बना दिया, इसके साथ एल बन गया, तो ये 90 हो गया, चाहो तो मार्क भी कर सकते हैं। अब बी पर पॉइंटर रखकर हम इसको आगे कट करेंगे, ये हुआ 1 यूनिट डिस्टेंस, यहाँ भी मैंने 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट डिस्टेंस इसको ले लिया, तो ये पॉइंट आ गया हमारा सी। नेमिंग हम साथ साथ करते जाएंगे। अब मैंने इस ट्राइंगल को ज्वाइन किया, यानी कि ओ को सी से ज्वाइन किया। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज यानी कि 90 के सामने वाली साइड के इक्वल होता है। तो जो ये है आपका ओ बी इक्वल टू ओ सी आ जाएगा। तो इस फिगर में जो ओ बी है, यहाँ पे मैंने ओ बी लिखा था, ये ओ बी इक्वल टू ओ सी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो ये ओ बी जो है ओ सी का स्क्वायर है वो √2 हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो अब हमें तो √3 दिखाना है, तो इसमें एक स्टेप और एडवांस हमको लेना है। अब देखिए √2 है ओ सी, तो हम ओ सी पर ओ सी को बेस लेते हुए और सी को पॉइंट लेते हुए इस पे हम 90 का एंगल बनाएंगे परपेंडिकुलर। तो 90 का एंगल इसके साथ एल शेप आप ऐसे ही बना सकते हैं प्रोटेक्टर रख के। तो आपने ये 90 बना दिया, यहाँ पर ये एरो लगा दीजिए लाइन पर, तो ओ सी इसको हमने बेस दिया और सी पर पॉइंटर रखकर हम ये जो हमारी लाइन जा रही है सी एक्स नाम रख सकते हो, इसमें से 1 यूनिट डिस्टेंस कट करेंगे हम। यहाँ पे पॉइंटर रख के ऐसे हमने आर्क लगाई, सी पर पॉइंटर रख कर आर्क लगेगा, और ये पॉइंट हमारा हो गया डी। तो ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस है।
अब हम क्या करेंगे, डी को ओ से ज्वाइन करेंगे। जब हमने डी को ओ से ज्वाइन किया तो देखिए ओ को हमने डी से ज्वाइन किया, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप ट्राइंगल का नाम देखिए, ओ सी डी ट्राइंगल, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ओ सी डी, इन ट्राइंगल ओ सी डी, ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं कि इसमें 90 के सामने, यानी कि ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज ओडी का स्क्वायर इक्वल टू होगा बाकी जो 90 के साथ दो साइड्स है परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि 1 यूनिट, और ये इसका वैल्यू कितना था, √2। सो 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस √2 का स्क्वायर किया तो ये 2 रह जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। दिस इज इक्वल टू 3। नाउ ओ डी शुड बी इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर 3 के इक्वल है तो ये इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यानी कि ओ डी का वैल्यू आया √3। ओ डी इज इक्वल टू √3। अब हमें √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। नंबर लाइन तो हमारी ये है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम क्या करेंगे, ओ पर पॉइंटर रखेंगे और पेंसिल को डी तक खींचेंगे। तो हमने कंपास में √3 मेजर कर लिया। अब हम इससे आर्क लगा देंगे यहाँ पे पॉइंटर रखते हुए इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका पॉइंट होगा ई। तो ये जो ओ ई डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपका √3 के इक्वल होगा, और ये हमने ओ ई नंबर लाइन पर दिखाया है √3 डिस्टेंस। तो इस तरह से हम √3 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √5। तो ऐसा नहीं है कि अब इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो हम वो √2 के लिए एक स्पायरल बनाएंगे, √3 के लिए, √4 के लिए, √5 के लिए, क्योंकि स्पायरल ही बनाते रहेंगे। जो इस तरह का ही गोल गोल डिज़ाइन आता है इसको हम स्क्वायर रूट स्पायरल भी कहते हैं। स्क्वायर रूट स्पायरल इसमें नाम हो गया। तो अभी √5 को दिखाना है, तब हम कैसे दिखाएं आइए देखते हैं। इसका शॉर्टकट भी होता है। अब जैसे √5 है तो आप देखिए जो 5 है उससे पहले कौन सा स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। तो 5 से पहले 4 हमारा नंबर है जो कि बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4। तो हम क्या करेंगे, इसको वहीं से ब्रेक कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 4 + 1, यानी कि 4 कैसे आया, 2 का स्क्वायर करके और +1। तो हम जो अब अपना नीचे डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस कट करते हैं। अब देखिए ये मैं नंबर लाइन बना रही हूँ, यहाँ बनाती हूँ, ये नंबर लाइन मैंने बना दी। तो यहाँ हम ओ लेते हैं और ओ से हम 1 यूनिट का डिस्टेंस कट करते हैं। तो इस बार हम 1 यूनिट का डिस्टेंस नहीं लेंगे, हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे जो कि 2 स्क्वायर लिखा है। तो हम इस बार 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। तो 2 यूनिट डिस्टेंस लेने के लिए हम 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कट कर लेते हैं। वो पे पॉइंटर रखेंगे और एक कट लगा देंगे, आर्क लगा देंगे जो कि होगी 2 यूनिट की। अब हमें क्या करना है, वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया पैटर्न में ही रहेगा। यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर हमने खींच लिया। यहाँ इस पॉइंट का नाम हम ए रखेंगे और ए से हम वापस यहाँ पर एक 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे जो कि पॉइंट होगा हमारा बी। ये 1 यूनिट है। तो जब हम बी को ओ से ज्वाइन करते हैं तो हम एक ट्राइंगल पाते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए बी, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए यानी कि 90 के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में विकर्ण कहते हैं। और बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। मीन्स जो ओ बी है, ये आपका वर्किंग नोट आएगा इसमें, ये जो मैं साइड में लिख रही हूँ ये सब वर्किंग नोट है इसके साथ। जो ओ बी का स्क्वायर है वो इक्वल टू हुआ ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट का स्क्वायर प्लस बेस 2 यूनिट का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 + 4। तो ओ बी इक्वल टू आपका हो गया √1 + 4 यानी कि √5। यानी कि ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ओ बी डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ये आपका √5 के इक्वल है। तो √5 तो आपको मिल गया। बस इसको नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है इसको हम नंबर लाइन कह रहे हैं, तो इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम कंपास उठाएंगे और उसको 0 पर यानी कि ऊपर यहाँ पर रखेंगे हम और पेंसिल को बी तक खींचेंगे और अब हम एक आर्क यहीं से लगा देंगे। तो ये जो ओ बी डिस्टेंस है यही डिस्टेंस नीचे आ गया ओ सी में। तो ओ सी जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से लेके सी तक
ये डिस्टेंस आपका √5 हुआ। तो ये हमने √5 को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। तो ये आपके लिए मैंने DIY क्वेश्चन तैयार किए हैं। अब इस तरह से आप बहुत इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसके लिए हिंट दे देती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है। √17 का मतलब ये नहीं कि आप 1 यूनिट करके पूरा स्पायरल 17 बार बनाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना। मैंने बोला था परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना, तो √17 को आप लिख सकते हैं 16 + 1, और क्योंकि 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4 का, तो ये हो गया। तो आप जब वहाँ बेस में डिस्टेंस पहला 1 यूनिट कट करते हैं तो उसकी जगह आप 4 यूनिट कट करेंगे और फिर इस पर 90 का एंगल बनाएंगे 1 यूनिट से। तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका √17 आ जाएगा। ठीक है। और √18 के लिए भी आपको यही करना है कि 4² + 2, √18 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा √4² + 2। तो पहला डिस्टेंस जो आप नीचे से कट करेंगे, आर्क लगाएंगे, वो 4 यूनिट की होगी। फिर आप एक बार 1 यूनिट के लिए 90 बनाएंगे और फिर दोबारा से बनाएंगे। तो इस तरह से आपके पास 2 स्पायरल में आंसर आ जाएगा। और √10 के लिए तो बहुत ईजी है। √10 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा क्या है 9 मतलब 3 का स्क्वायर + 1। तो आपको जो यहाँ डिस्टेंस लेना है O से 3 यूनिट डिस्टेंस लेना, फिर आप परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर और इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 5 के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक आरती चौहान से गुड बाय।